हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में वे कौन कौन से योग हैं जो कि व्यक्ति को उसके स्वयं का मकान दिलाते हैं। तो आप लोग वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह अपने रहने के लिए स्वयं के मकान का निर्माण करे, तो व्यक्ति का यह सपना कब पूरा होगा, उसका मकान कैसा होगा, और ये सारी बातें जन्म कुंडली से निर्धारित होती हैं। तो इसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना पड़ता है, क्योंकि इस 4th हाउस जो होता है वो सुख भाव कहलाता है और इसी भाव के द्वारा व्यक्ति की जमीन, जायदाद, मकान और वाहन आदि का भी सुख देखा जाता है। तो स्वयं का मकान जो है उसके योग देखने के लिए हमें 4th हाउस के स्वामी, 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह और इसके अलावा 4th हाउस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। तो यदि 4th हाउस का स्वामी बलवान होकर केंद्र भावों में बैठ जाए, जिसमें कि पहला, चौथा, 7वां या 10वां भाव यहाँ पर स्थित हो जाए, या फिर वह त्रिकोण भाव में स्थित हो जाए, तो त्रिकोण भाव में पहला, 5वां और 9वां भाव आता है, तो यहाँ पर स्थित हो जाए तो वह स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और इसके साथ ही साथ चौथे भाव पर यदि मान लीजिए गुरु, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, यानी कि या तो ये शुभ ग्रह 4th हाउस में ही बैठ जाएं या फिर कहीं और बैठकर 4th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हों, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है और ऐसे में व्यक्ति के स्वयं के मकान के योग काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एक वृषभ लग्न की कुंडली है, क्योंकि यहाँ 1st हाउस में 2 नंबर लिखा है, जो कि लग्न हाउस भी कहलाता है ये 1st हाउस। तो यहाँ 2 नंबर लिखा है और 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, तो ये वृषभ लग्न की कुंडली कहलाई। इस कुंडली में 4th हाउस का स्वामी जो है वो सूर्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो इस तरह सूर्य यहाँ पर 4th हाउस के स्वामी कहलाए। अब यदि मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 5th हाउस में स्थित हो और 4th हाउस में गुरु स्थित हो, तो इस तरह यहाँ पर 4th हाउस का स्वामी जो है वो त्रिकोण भाव, यानी कि सूर्य जो है यहाँ त्रिकोण भाव में होने और 4th हाउस के अंदर यहाँ गुरु के होने से शुभ ग्रह जो है गुरु है, तो गुरु के होने के कारण ये काफ़ी शुभ स्थिति यहाँ पर बनेगी और सूर्य और गुरु की दशाओं में इस व्यक्ति के स्वयं के मकान और प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, शुक्र को भी भोग, भाग्य और लग्जरी का कारक माना जाता है। इसके अलावा 4th हाउस में मान लीजिए शुक्र को दिग्बली भी माना जाता है, क्योंकि है ना, तो मान लीजिए यहाँ शुक्र जो है वो 4th हाउस में स्थित हो जाए, तो चूंकि इस कुंडली में शुक्र लग्नेश भी बन रहे हैं, है ना, 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर के स्वामी जो होते हैं वृषभ राशि के वो शुक्र होते हैं, तो लग्नेश यहाँ पर शुक्र बन रहे हैं। तो इस तरह लग्नेश शुक्र के 4th हाउस में बैठने से व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत से शुक्र की दशाओं में खुद का मकान और प्रॉपर्टी आदि बनाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, चंद्रमा जो कि मन का कारक माना जाता है और काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को 4th हाउस प्राप्त होता है, और इसके अलावा 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली भी हो जाता है। तो इसलिए यदि चंद्रमा 4th हाउस में शुभ स्थिति में बैठा हो मान लीजिए, या फिर यहाँ पर ये 10th हाउस में चंद्रमा बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से वो 4th हाउस को देख रहा हो, तो चंद्रमा की दशाओं में व्यक्ति को स्वयं के मकान का सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी मान लीजिए स्थित हो जाए और उससे 4th भाव यदि काउंट किया जाए, तो 4th भाव में चंद्रमा से 4th में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित हो, तब भी व्यक्ति को घर संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 4th हाउस के अलावा कुंडली का 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का भाव कहलाता है और 11th हाउस जो होता है वो लाभ का भाव कहलाता है। मकान और प्रॉपर्टी के लिए हमें इन्हें भी 9th हाउस को और 11th हाउस को, इन दोनों को भी देखना चाहिए। तो यदि 4th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस इनका आपस में कोई भी संबंध मान लीजिए युति द्वारा या फिर स्थान परिवर्तन के द्वारा बन जाए, तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति मानी जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 4th हाउस का स्वामी सूर्य 9th हाउस में बैठ जाए, तो चूंकि 9th हाउस पिता का भी हाउस कहलाता है, इसलिए ऐसे लोग अपने पिता के सहयोग से मकान प्राप्त करते हैं। या
फिर ये भाग्य भाव भी कहलाता है 9th हाउस, तो अपने भाग्य के द्वारा भी ये प्रॉपर्टी बनाते हैं। इसी तरह मान लीजिए 4th हाउस में 11th हाउस का स्वामी, जिसे कि हम 11th हाउस को हम लाभ स्थान भी कहते हैं, तो यहाँ पर 4th हाउस में 11th हाउस का स्वामी जो है बैठ जाए तो यहाँ 11th हाउस को के स्वामी यहाँ पे हम देख रहे हैं 11th हाउस के स्वामी यहाँ पर बनते हैं गुरु, जो कि 4th हाउस में अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तब भी गुरु की दशाओं में व्यक्ति के स्वयं के मकान के योग बनेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कुंडली का जो 2nd भाव होता है जो कि पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, तो यदि 2nd भाव के स्वामी 4th हाउस में मान लीजिए बैठ जाए जाके, तब भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति द्वारा मकान के योग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2nd भाव के स्वामी बन रहे हैं बुध, क्योंकि यहाँ 3 नंबर की राशि मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 4th हाउस में बैठ जाएंगे तो बुध की दशाओं में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा मकान और प्रॉपर्टी के योग देखने के लिए हमें मंगल और शनि की स्थिति भी कुंडली के अंदर देखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो होता है वो भूमि भवन आदि का कारक माना जाता है और इसी तरह शनि जो होता है वो निर्माण का कारक माना जाता है। तो यदि मंगल और शनि यदि ये दोनों ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हों या स्वराशि में हो, है ना, स्वराशि और उच्च राशि में होकर केंद्र त्रिकोण में ये बैठे हों, तब व्यक्ति के अच्छे मकान भूमि आदि के योग बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी उच्च राशि मकर में बैठे तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और वो अपनी 8वीं दृष्टि से यहाँ बैठकर 4th हाउस को भी देखेगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छी स्थिति मकान के लिए कहलाएगी। इसी तरह मान लीजिए शनि यहाँ पर 10th हाउस में अपनी स्वराशि कुंभ में बैठ जाए तो ये पूर्ण दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा। तो इस तरह यहाँ शनि की दशाएं भी मकान के लिए काफ़ी अच्छे योग बनाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ शुभ योग जो कि मकान बनने में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो कि व्यक्ति के स्वयं के मकान में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसमें मान लीजिए 4th हाउस का स्वामी जो है वो 6वें 8वें या 12वें भाव में स्थित हो जाए, या फिर 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी 4th हाउस में स्थित हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 6वां 8वां और 12वां भाव जो होता है वो अशुभ भाव कहलाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के स्वयं के मकान या प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यदि 4th हाउस में पाप ग्रह जैसे कि राहु केतु आदि स्थित हो जाएं, या फिर 4th हाउस के स्वामी पर राहु केतु आदि का प्रभाव हो, तब भी व्यक्ति के स्वयं के मकान बनने में बाधाएं आती हैं। इसी तरह यदि 4th हाउस का स्वामी निर्बल स्थिति में हो, अपनी नीच राशि में हो, जैसे यहाँ मान लीजिए 4th हाउस का स्वामी सूर्य यदि अपनी नीच राशि तुला में मान लीजिए स्थित हो जाए, तो चूंकि तुला राशि यहाँ 6th हाउस में भी पड़ रही है ना, तो 4th हाउस के स्वामी यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर स्थिति में हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी नीच राशि तुला में भी चला गया और उसे 6वां हाउस जो है वो कमज़ोर हाउस कहलाता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये जो 4th हाउस का स्वामी है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि 6वें भाव से हम कोर्ट कचहरी और शत्रुओं आदि को भी देखते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के स्वयं के मकान बनने में कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और उसे शत्रुओं कोर्ट कचहरी आदि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि 4th हाउस के लॉर्ड के अनुसार और 4th हाउस में कौन सा ग्रह स्थित है, इसके अनुसार व्यक्ति का मकान किस तरह का हो सकता है इस बारे में। तो यदि 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि कहलाती है इसमें स्थित हो जाए, या फिर 4th हाउस में मान लीजिए सूर्य स्वयं ही स्थित हो जाएं और शुभ स्थिति में वो बैठे हों, तो व्यक्ति का घर काफ़ी बड़ा होता है, उसे पिता के सहयोग से भी घर की प्राप्ति के योग बनते हैं। सूर्य स्थित होने से कई बार व्यक्ति को सरकारी आवास में भी रहने के मौके मिलते हैं। इसके अलावा यदि 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा की राशि में स्थित हो, या फिर 4th हाउस में चंद्रमा स्वयं स्थित हो जाए, तो व्यक्ति का घर जो है वो सुंदर होता है, वो फ्लैट्स वगैरह में भी रह सकता है, यानी कि फ्लैट्स परचेज कर सकता है अपने लिए। उसे माँ की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है फ्लैट वगैरह लेने में। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति अपने घर और फैमिली लाइफ
से काफ़ी इमोशनली भी अटैचमेंट रखता है। वहीं यदि फ्रेंड्स, यदि 4th हाउस का लॉर्ड यदि बुध की राशि में स्थित हो जाए, जैसे कि मिथुन या कन्या राशि बुध की राशियां होती हैं, तो वहां स्थित हो जाए, या फिर 4th हाउस में स्वयं बुध शुभ स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति काफी सोच समझकर अपना मकान बनाता है और वह इससे कमाई भी कर सकता है, जैसे कि वो इसे रेंट पर दे सकता है या बिजनेस पर्पज के लिए भी इसका उपयोग वो करता है। इसके अलावा यदि 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र की राशि वृषभ या तुला में स्थित हो, या फिर 4th हाउस में शुक्र स्वयं स्थित हो जाए तो और शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति का मकान काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में रहता है। वो अपने लिए काफ़ी खूबसूरत घर का निर्माण करता है और शुक्र के कारण वो कई बार किसी अच्छी सोसाइटी में फ्लैट्स वगैरह भी परचेज कर सकता है। वहीं यदि फ्रेंड्स 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए गुरु की राशि धनु या फिर मीन में स्थित हो, या फिर 4th हाउस में स्वयं गुरु शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति का घर काफ़ी बड़ा होता है। वह घर में धर्म कर्म के कार्य उसके चलते रहते हैं। घर के आसपास मंदिर, धार्मिक स्थल भी होने की संभावनाएं ऐसे में बनती हैं। यदि फ्रेंड्स 4th हाउस में मंगल स्थित हो, या फिर 4th हाउस का लॉर्ड मंगल की राशियों मेष या वृश्चिक में स्थित हो जाए, तो व्यक्ति फ्लैट्स की जगह जमीन खरीदकर स्वयं का मकान बनाता है। मंगल के कारण व्यक्ति के घर के आस और पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति का वातावरण भी बना रहता है। इस तरह की स्थिति में कई बार आग से दुर्घटना आदि का खतरा भी बना रहता है। वही फ्रेंड्स, यदि 4th हाउस में मान लीजिए शनि स्थित हो, या 4th हाउस का लॉर्ड शनि की राशि मकर या कुंभ में स्थित हो, तो ऐसे लोगों का जो मकान होता है वो थोड़ा एकांत स्थान में होता है और वो थोड़ा लेट अपना मकान बना पाते हैं। ये कई बार पुराना मकान भी खरीद सकते हैं। शनि के कारण घर में सीलन, अशांति और सदस्यों को बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि 4th हाउस में राहु स्थित हो, तो व्यक्ति का मकान अचानक और बिना प्लानिंग के बनता है और कई बार वास्तु दोष के कारण मकान में मरम्मत या तोड़फोड़ भी चलती रहती है। इनका मकान काफ़ी बड़ा रहता है, परंतु इसमें मानसिक अशांति, चोरी आदि के खतरे बने रहते हैं। वहीं यदि 4th हाउस में केतु स्थित हो, तो ऐसे लोगों का मकान जन्म स्थान से दूर बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इनके घर में उदासीनता, रुकावटें आदि भी देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी व्यक्ति के स्वयं के मकान बनने से संबंधित। विश्लेषण करते समय हमें संबंधित ग्रहों की स्थिति नवमांश कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ग्रहों की डिग्रियां क्या हैं, उनके ऊपर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव क्या हैं, ये सब भी हमें ध्यान से देखना चाहिए, तभी हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।